हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ऑर्नोमन कोण पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे एकांतर कोण क्या होता है, क्योंकि एकांतर कोण की जरूरत आपको ऑर्नोमन कोण के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें जरूर पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पहले हम एकांतर कोण समझते हैं, उसके बाद हम ऑर्नोमन कोण के जो सवाल हैं उनको करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्नोमन कोण होता क्या है। उसके लिए हम दो समांतर लाइनें खींचेंगे। समांतर लाइनें कैसे? जैसे ये एक लाइन हो गई, इसी के बराबर जैसे ये है, इसी के समांतर एक लाइन हमने और खींच दी, ठीक है। अब यहां से हम कोई तिरछी लाइन अगर खींच दें, वो चाहे इधर से चाहे इधर से, तिरछी लाइन देखो ये हो गई तिरछी लाइन, ठीक है। अब इसको हमने क्यों बनाया? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मान लो यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, तो सेम यही कोण यहाँ पर भी बन जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ? जैसे हमने क्या बताया कि जब दो समांतर लाइनें हम खींचेंगे और तिरछी एक लाइन खींच देंगे, तो यहाँ पर जैसे एक साइड में कोई कोण बन रहा है, जैसे कि यहाँ बन रहा है, तो इस तरफ भी यहाँ पर भी वही एंगल बन जाएगा और इसी को कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है। हमने ये भी बताया कि ये जो तिरछी लाइन हमने खींचा है इस तरफ से भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है तो इसके विपरीत यहाँ पर भी वही एंगल बनेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। यही चीज हम आपको समझाना चाहते थे, इसी को कहते हैं एकांतर कोण। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पढ़कर उसको जैसे दिया है वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के ऑर्नोमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक बिंदु यहाँ पर कोई भी बिंदु हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद सम्मुख किनारों के ऑर्नोमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये जो आपको किनारे दिख रहे हैं यही सम्मुख किनारे हैं पुल के, ठीक है। पुल के ये दोनों सम्मुख किनारे हैं और ये क्या कह रहा है कि कितने का एंगल बन रहा है, वो भी ऑर्नोमन कोण बन रहा है, ठीक है। ऑर्नोमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए ये कह रहा है कि कोई पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से 30 डिग्री और 45 डिग्री का ऑर्नोमन कोण बन रहा है। यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं इस तरफ और यहाँ से इस किनारे तक हम एक लाइन खींच देते हैं, एक लाइन इस तरफ एक लाइन इस तरफ, ठीक है। अब क्योंकि ऑर्नोमन कोण कह रहा है तो यहाँ से हम एक लाइन और खींच लेते हैं हल्की सी, क्योंकि ऑर्नोमन कोण जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर ही होता है ना। तो यहाँ पर हमने लाइन इसलिए खींचा क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल बोला है तो यहाँ से एंगल हम बना सकें इसको, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं 30 डिग्री और यहाँ से हो जाएगा ये 45 डिग्री, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ से जब हमने एक लाइन खींचा, यहाँ से एक लाइन खींचा, क्योंकि इस तरह की सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें त्रिभुज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम त्रिभुज बनाएंगे पहले। अब त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस जो लाइन है ये दोनों लाइनों को हम मिला देते हैं, ठीक है। यहां से हमने लाइन मिला दी है, ठीक। अब देखो यहां से एक त्रिभुज बन गया, ठीक। लेकिन इसमें भी अब कंडीशन होगी। कंडीशन ये है कि जब हम इस तरीके की सवाल सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ती है। तो क्या ये समकोण त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम 90 डिग्री के बराबर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। अगर यहां से बीच से मैं एक लाइन खींच दूं, देखो ये खींच रहा हूं, खींच दिया। अब देखो यहां पर समकोण त्रिभुज बन गया ना। लेकिन एक समकोण त्रिभुज नहीं, दो समकोण त्रिभुज बने हैं यहाँ पर, एक इस तरफ है और एक इस तरफ। ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं? अब इसका नाम देते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ABCD, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं। अब देखो कौन कौन सा त्रिभुज बना है, ABD और BCD, ठीक है।
तो ये आपका त्रिभुज बना, दो त्रिभुज बना। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब इसको आगे पढ़ो। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो, ये किनारा है आपका, यहां से एक अगर लाइन मैं खींच दूं, ये कह रहा है कि भाई 3 मीटर की ऊंचाई पर है किनारों से पुल। ठीक है, ये पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक, ये जो लाइन हमने खींचा है उसी के बराबर तो ये भी लाइन है ना, क्योंकि इसी के बराबर तो हमने ये वाली नीचे वाली लाइन खींची थी और इसी लाइन पर हमने ये लाइन खींची थी। तो ये लाइन हमें खींचने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हम 3 मीटर लिख देते हैं। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि ज़रूरत हमें यहाँ पर ही है, यहाँ खींचेंगे तो कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो ये हो गया। और क्या कह रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इतना सारा चीज़ हमको मिल गया है, अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे और नदी की चौड़ाई हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ जो 30 डिग्री है, एकांतर कोण से ये हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक, और सेम इसी तरीके से इस तरफ भी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, मतलब है कि ये जो ए और सी, इसके बीच की जो दूरी है यही नदी की चौड़ाई है और यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ए सी, क्या ज्ञात करना है, ए सी। और ए सी भी किस किस के बराबर है, देखो, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, मतलब कि अगर हम ए बी और बी सी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी, और यही नदी की चौड़ाई होगी। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इन दोनों को ज्ञात करना पड़ेगा, तो ए सी अपने आप ही मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो दो त्रिभुज है, हम दोनों त्रिभुज को बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, मतलब सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके जैसे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो BC का मान, इसको सॉल्व करेंगे तो AB का मान निकालेंगे हम। तो पहले हम इस वाले त्रिभुज में देखते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी 45 डिग्री होता है तो उस त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज है तो वहाँ पर लंब और आधार बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लंब और आधार। यहाँ पर आपका लंब ये है और आधार ये है। ठीक है, अगर लंब 3 मीटर है तो आधार भी आपका 3 मीटर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको आधार दिया होता और लंब पूछता कि क्या होगा, तो सेम उसी तरीके से वो भी हो जाता लंब भी। जैसे कि यहाँ 7 मीटर अगर ये होता तो ये भी 7 मीटर ही होता। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको 45 डिग्री दिखे तो वहाँ पर आधार और लंब को बराबर कर लेना और उसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इच्छा है कि सॉल्व करें तो सॉल्व भी कर लेना, उससे भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मीटर यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी मैं 3 मीटर इसको कर देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, सॉरी, त्रिभुज ABD में। ठीक है, अब इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री है, 45 डिग्री नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कि साइन, कॉस और टैन, 3 और भी होते हैं लेकिन ज़रूरत अभी हमें इन तीनों की ही है। ठीक है, अब साइन के लिए हमारा होता है कितना, लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए होता है आधार बटे कर्ण, और टैन के लिए होता है हमारा लंब बटे आधार। इतनी बात समझ में आ गई, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, अब साइन के लिए देखते हैं क्या इस त्रिभुज में साइन का यूज़ करेंगे तो ये सॉल्व करना सही रहेगा। मतलब इन तीनों में से हमको ये देखना है कि कौन ज़्यादा सही पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, AB का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले साइन को देखते हैं। साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर अगर 30 डिग्री से यहाँ से देखेंगे तो लंब ये 3 मीटर है। ठीक, और कर्ण ये है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, पाना क्या है, AB। तो ये साइन का यूज़ करेंगे तो हमें कर्ण मिल जाएगा, लंब तो पता ही है, लेकिन ये हमको AB अभी इससे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता अभी। अब हम देखते हैं कॉस के लिए।
कॉस के लिए आधार बटे कर्ण होता है, तो यहां पर देखेंगे तो ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। आधार तो इसमें आ रहा है, जो हमें फाइंड करना है ये तो आ रहा है, लेकिन देखो कर्ण भी हमें नहीं पता है, दोनों ही नहीं पता है हमें, इसलिए कॉस नहीं ले सकते। हम जो भी लेंगे कम से कम एक तो हमें पता ही हो, ताकि उसकी सहायता से हम दूसरी भुजा निकाल सके। जैसे कि ए बी निकालना है तो हम ए बी निकाल सके। अब इसमें देखो ना तो हमें कर्ण पता है ना तो आधार, तो नहीं निकाल सकते इससे, ठीक है। तो इससे भी हम नहीं निकाल पाएंगे। अब देखते हैं हम टैन के लिए। टैन बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से देखेंगे तो लंब 3 मीटर है और आधार आपका कितना है पता नहीं है, ये तो हमें पता ही करना है, ठीक है। तो अब इसमें देखो लंब पता है और आधार हमें पता करना है, और इसमें एक पता है हमें, ठीक है। तो ये टैन जो होगा ज़्यादा सही होगा इस त्रिभुज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, टैन लेंगे। टैन हो गया, और कितना एंगल है आपका 30 डिग्री, क्योंकि यहां पर लंब बटे आधार है, तो लंब क्या है यहाँ पर BD है, BD कर देते हैं यहाँ पर, और आधार आपका AB, ठीक। इतना क्लियर हुआ। और BD की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3 मीटर है, लेकिन 3 ही रख देंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम 3 रख देते हैं, और AB को इसी तरीके से लिख देंगे क्योंकि AB हमें फाइंड करना है। तो ये हो गया AB, ठीक है। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ आपको नहीं पता होगा, तो इतना सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद यहीं पर रुक जाएंगे, इसके आगे आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, tan 30 डिग्री की ही नहीं, जितनी भी वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है। तो ये आपका tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो ये 1/√3 हो गया, और यहाँ पर 3/AB, ठीक है। अब इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्योंकि सॉल्व करके हम यहाँ तक लेकर गए थे। अब यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो AB का अगर हम तिरछा गुणा करेंगे एक में तो कितना होगा, AB ही होगा, बराबर में। अब √3 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√3, और ये है AB की वैल्यू। यहाँ पर जो AB है यहाँ लिख भी देते हैं हम 3√3, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना था, AC मतलब कि नदी की चौड़ाई। तो अब हमें AB भी पता चल गया और BC भी पता चल गया। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, यही नदी की चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं AC बराबर AB की जगह कितना लिख सकते हैं, 3√3, प्लस में BC कितना है आपका 3 है, ठीक है। ये हो गई नदी की चौड़ाई, लेकिन देखो इसमें 3 दोनों में है, मतलब दोनों, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो 3 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में √3 + 1, और ये क्या है, नदी की चौड़ाई, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं कि नदी की चौड़ाई कितनी होगी, 3 ब्रैकेट में √3 + 1। ये जितनी भी ऑर्नामेंट कोण के क्वेश्चन है इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक और एकांतर कोण आज हमने जो आपको बताया, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आपको समकोण त्रिभुज को बनाकर ही सॉल्व करना है, अगर और कोई त्रिभुज होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है तो आप हमें कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जल्द से जल्द करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।